अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामि आख़र। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल हल्क़ि कुल्लिहिमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल हल्क़ि कुल्लिहिमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल हल्क़ि कुल्लिहिमी। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन 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 कसीरा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला सुब्हानहु व तआला के लिए ख़ास हैं, जो हम सब का मालिक भी है और हमारा खालिक भी। वही माबूद हकीकी है, वो वहदहु ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं। कायनात अर्ज़ व समा के हर ज़र्रे के बदले में ता क़याम क़यामत अरबों खरबों के हिसाब से बग़ैर किसी वक्फ़े के दुरूद व सलाम आक़ाए नामदार मदनी ताजदार फ़ख्रे दो आलम इमामुल अंबिया ख़ातिमुल मुरसलीन सरकार मदीना राहते क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पाक पर कि जिनके सदक़े में अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला ने हमें तरह तरह की नेमतों से माला माल फरमाया। ज़ी वक़ार मोहतरम और मुहतशम सामीन, क़ुरआन करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर लफ्ज़ जिहाद मुतअद्दिद मक़ामात पर इस्तेमाल हुआ है। जिहाद, मुजाहिदा, इज्तिहाद, ये सभी अल्फाज जोहदुन से मुश्तक़ हैं, जोहदुन से निकले हैं। और
इसका माना है किसी भी मकसद के लिए अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी क़ुव्वत सर्फ कर देना। ये जुहद का भी यही माना है, इज्तिहाद का भी यही माना है, मुजाहिदे का भी यही माना है और जिहाद का भी यही माना है। जिहाद की मुतअद्दिद अक़साम हैं। लेकिन हर दौर में जिहाद फ़र्ज़ है और जैसा दौर होगा उस दौर की ज़रूरतों के मुताबिक जिहाद की वही किस्म फ़र्ज़ होगी। जिहाद बिल माल ये भी फ़र्ज़ है, जिहाद बिल राय ये भी फ़र्ज़ है, जिहाद बिल सैफ ये भी फ़र्ज़ है, जिहाद बिल कलम ये भी फ़र्ज़ है, जिहाद बिल लिसान ये भी फ़र्ज़ है। और इस तरह की और मुतअद्दिद अक़साम हैं जिहाद की जो अपने अपने दौर की ज़रूरतों के मुताबिक फ़र्ज़ हैं। आज के दौर में जिस जिहाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जो आज के दौर में ज़रूरत के मुताबिक फ़र्ज़ है वो है फ़िक्री और नज़रियाती जिहाद। ये इस्लाम के जिहाद के बुनियादी मक़ासद में से एक अहम मकसद है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इस्लाम के इस्लामी जिहाद के मक़ासद को देखें तो इस्लाम एक बुनियादी मकसद जिसको पेश नज़र रखता है वो है फितने का इस्तीसाल और इंसिदादे ज़ुल्म। इस्लाम ने जिहाद की जितनी किस्मों को फ़र्ज़ किया उनमें इन दो नुक़तों को इस्लाम ने सबसे मुक़द्दम रखा कि इंसिदादे ज़ुल्म और फितने का इस्तीसाल। इस्लाम इन दो बुनियादी नुक़तों पर जिहाद करता है और जिहाद करने का हुक्म देता है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत फ़िक्री और नज़रियाती जिहाद की है। ये याद रखिए, सरहद पर खड़े होकर जोग्राफ़ी जिहाद करना और जोग्राफ़ी एतिबार से सरहद की हिफाजत से ज़्यादा अहम नज़रिए और फ़िक्र का ऊपर पहरा देना ये उससे कई गुना बड़ा जिहाद है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ऐलान नबूवत के बाद इतना बड़ा रूए ज़मीन पर इनक़लाब पैदा फरमाया उसके पीछे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 39 साला हयात तैयबा का लम्हा लम्हा कार फरमा था जो ऐलान नबूवत से पहले गुजरी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत से पहले की हयात तैयबा के ज़रिए लोगों के अंदर फ़िक्री और नज़रियाती जिहाद की जो तसव्वुराती दुनिया थी वो खलक फरमा दी थी। चुनाचे जब ऐलान नबूवत हुआ
और जिन लोगों ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते नबूवत पर बैत फरमाई और हुजूर के दामन करम से वाबस्ता हुए, फिर दुनिया की कोई बड़ी सी बड़ी आजमाइश उन्हें आका करीम से दूर ना कर सकी। उसकी वजह क्या थी? वजह बुनियादी यही थी कि वो जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िक्री और नज़रियाती तब्दीली उनके अंदर पैदा कर दी थी, उस फ़िक्री और नज़रियाती तब्दीली ने उन्हें इतना मुस्तकीम कर दिया था कि अब दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई लालच उनके पाए इस्तिक़ामत में लग़ज़श नहीं ला सका। इसलिए अब ज़रूरत है फ़िक्री और नज़रियाती जिहाद की। हम अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम के रूह से करें। हम अपने घरों का माहौल इस्लाम की तरफ वापस लाएं। हम अपनी माऊ बहनों को दुपट्टे की नामूस समझाएं। हम अपने ताजरों को हलाल खाना और खिलाना और हलाल कमाना ये सिखाएं। और हमारी फ़िक्रें जो परागंदा हो चुकी हैं, हम उन्हें फिर इस्लाम की तहारत से पाकीज़ा करें। जितनी देर तक नज़र व फ़िक्र का ये जिहाद हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, हम उतनी देर तक जिहाद बिस्सैफ के काबिल नहीं हो सकते। जो लोग अल्लाह रसूल की रज़ा पर जीना सीखते हैं, वही मैदान में साबित कदम रहते हैं। और जो अल्लाह रसूल की रज़ा पर जीना नहीं सीखते, उनके पाँव हर लम्हे डगमगाते रहते, उनमें इस्तिक़ामत नहीं होती। लिहाजा अब के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है। अगर आप अक़वाम आलम की तारीख़ का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा कि यहूदी अपने बच्चे की परवरिश से ही उसकी फ़िक्री और नज़रियाती तरबियत शुरू कर देते। नतीजतन वो बड़ा होकर अपने दीन बातिल पर इतनी इस्तिक़ामत से कायम रहता है, इतनी इस्तिक़ामत से कायम रहता है कि आप उसे दुनिया के हज़ार लालच दें, उसके पाए सिबात में एक लम्हा भी थरथराहट और वाइब्रेशन पैदा नहीं होती। दूसरी तरफ देखिए, इस वक्त दुनिया में जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका खरबों डॉलरों पर मुहीत दुनिया भर में कारोबार है, उन तमाम के मालिक यहूदी हैं। ये नज़रिए और फ़िक्र का जिहाद है जो वो कर रहे हैं। जबकि हमारा मुसलमान बच्चा कटिंग के लिए किसी गैर मुस्लिम का इंतखाब कर रहा है, लिबास के लिए किसी गैर मुस्लिम का इंतखाब कर रहा है। हमारे हमामों पर गैर मुस्लिमों की कटिंग की तस्वीरें लगी हुई हैं
और हमाम का मालिक आपको तस्वीर दिखाकर पूछता है ये शक्ल बनानी है या ये शक्ल बनानी है, जबकि अल्लाह का कुरान हमें क्या दावत देता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारा ताल्लुक़ दुनिया की किसी तस्वीर से नहीं है, तुम्हारा ताल्लुक़ सिर्फ रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ है। तुम्हारे हर अमल के लिए मेरा रसूल अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन नमूने ता क़याम क़यामत तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं और दे कर गए हैं तुम्हें। उन्होंने तजारत तुम्हारी खातिर की, जिहाद तुम्हारी खातिर किया, पत्थर तुम्हारी खातिर खाए, मुसीबतें तुम्हारी खातिर झेली, नमाजें तुम्हारी खातिर पढ़ी, रात शब बिदारियाँ तुम्हारी खातिर की, ताकि तुम जिंदगी के जिस गोशे को भी खोलना चाहो तुम्हें गैरों की तरफ ना देखना पड़े। पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी का रोशन पहलू तुम्हारे सामने मौजूद होना चाहिए। उन्होंने तुम्हें गैरों का मोहताज नहीं किया। फ़िक्री और नज़रियाती जिहाद जो कौमें करती हैं वही कौमें उरूज पाती हैं और तरक्की करती हैं। जब हमारी फ़िक्र गैरों की मोहताज है, जब हमारा नज़रिया गैरों का मोहताज है, तो हम तलवार कैसे उठा सकते हैं? और जिनकी नज़र व फ़िक्र पाकीज़ा थी, उन्होंने इनक़लाब बर्पा किया है। हज़रत सुमाल बिन उसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का के रहने वाले थे, हिजरत करके यमामा चले गए। यमामा में जाकर इस्लाम का काम शुरू कर दिया। यमामा से मक्का आए उम्रा करने के लिए, कुफारे मक्का ने घेर लिया और धमकियां दी कि सुमाल हम तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। कहा जुर्रत है तो मुझे हाथ लगा कर दिखाओ। बुज़दिलों के अंदर जुर्रत तो थी नहीं, लेकिन जाते हुए उन्हें एक पैगाम देंगे। कहा एक बात याद रखो, तुमने सिर्फ धमकियां दी हैं और तुम मुझे मेरा एक बाल भी बीगा नहीं कर सके। मैं उम्रे की सआदत हासिल करके सही सलामत वापस यमामा जाने लगा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा जिहाद कहते किसको हैं। आज के बाद यमामा से गल्ले का एक दाना भी अहले मक्का के लिए नहीं आएगा, और गल्ले का सबसे बड़ा जरिया यमामा था अहले मक्का के लिए, जो कि काश्त यमामा में सबसे ज़्यादा हो रही थी। मक्का तो संगलाख पहाड़ थे, वहाँ कौन से खेत थे, वहाँ कौन सी जरखेज ज़मीन थी, वहाँ तो रेत के टीले थे, चटियल पहाड़ थे, वहाँ तो कुछ था नहीं, सब कुछ बाहर से आता था। और जो कि सबसे बड़ी फसल वो यमामा से आती थी। हज़रत सुमाल बिन उसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पलट कर यमामा पहुँचे और इस पर काम शुरू किया। नज़री और फ़िक्री जिहाद इतना तेज़ी से किया कि जो कि फसल जब खेतों से उठी, पूरे यमामा के एक ताजर ने भी एक दाना किसी मक्के के ताजर को नहीं फ़रोख्त किया। नतीजा क्या निकला? मक्का वाले यमामा वालों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, आप कोई बेइल्म लोग नहीं है, साहिबान इल्म हैं आप,
क्या जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाए तो बच्चियों को ज़िंदा दर गौर नहीं किया जा रहा था? हरम के पास तो आज भी वो जगह मौजूद है, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, जहाँ बच्चियों को ज़िंदा दर गौर किया जाता था। क्या ऐसा नहीं था औरत विरासत से महरूम होती थी? क्या ऐसा नहीं था कि इंसान इंसान को बेचता था? क्या मक्का में ऐसा माहौल नहीं था कि अगर जवान माँ बेवा हो जाती, शोहर मर जाता, तो बेटे माँ को बाजार बेचने के लिए लेकर जाते, और अगर माँ का सही बहाव न मिलता तो सबसे बड़ा बेटा अपनी ही माँ को अपनी बीवी बनाकर रख लेता। ये दास्तानें नहीं है, ये हक़ाइक़ पर मबनी हकीकतें हैं। ये इंसान जो अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब देता है और जिसको अल्लाह ने दिया है, ये इंसान कितना पस्त था कि ये अपने हाथों से मट्टी और पत्थर की बेजान मूर्तियां तराश कर उन्हें अपना माबूद बनाकर उनकी इबादत कर रहा था। क्या ये मक्का का माहौल नहीं था? ये माहौल था मक्का का। क्या हुजूर ने इसके लिए तलवारें उठाई? नहीं, सरकार ने बच्चियों को जिंदा दर गौर करने वाले लोगों से जंग नहीं की। दरियाई नील ख़ास वक़्त पर खुश्क हो जाया करता था, और जितनी देर तक किसी दोशीज़ा को उसकी बीहंत न चढ़ाया जाता, उसका पानी जारी नहीं होता था। इसके लिए उमर बिन खत्ताब ने कोई जिहाद किया? क्या जो लोग अपनी माओं को बेचते थे, मेरे आका ने उनको तलवार से बाजार में जाकर रोका? नहीं, आका करीम ने क्या किया? सरजमीन मक्का पर जो सबसे पहला जिहाद किया वो जिहाद था फ़िक्र और नज़रिए का जिहाद। हुजूर ने उन लोगों की फ़िक्रें बदली, उनके नज़रियात बदले और फ़िक्र और नज़र में तब्दीली लाई, और फिर तब्दीली इतनी लाई कि जो माँ को बेचने वाले थे वो माँ के कदम चूमने लगे। जिन्होंने अपने हाथों से बुत तराशे थे वही उन्हीं बुतों के सर फोड़ने लगे। जो बच्चियों को जिंदा दर गौर करते थे वही अपनी बच्चियों को अपने कंधे पर बैठाकर अरे मक्का की गलियों में फख्र से फिरने लगे। ये किसी तलवार से कार फरमा नहीं हुआ, ये नजरिए और फिक्र से हुआ। आज भी हमें इसी नजरिए और फिक्र के जिहाद की ज़रूरत है। हम जितनी देर तक अपने नौजवानों में नजरिए और फिक्र का ये जिहाद पैदा नहीं करते, उतनी देर तक हम किसी सूरत भी आगे नहीं बढ़ सकते। सीरत इंसान को ताकतवर बनाती है, सूरत ताकतवर नहीं बनाती। कोई जितना मर्जी पहलवान हो, लेकिन यारो अगर उसके पास सीरत की ताकत नहीं है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। सीरत की ताकत इंसान को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है, सूरत की ताकत का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। और जब सीरत की ताकत आती है तो सुनिए होता क्या है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे चचा अनस बिन नदर बदर में शरीक नहीं हो सके थे, किसी वजह से बदर में शरीक नहीं हुए। ओहद का मौका आया तो मेरे चचा ने कहा, अनस अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी कुर्बानी दूंगा कि क़यामत तक मेरा नाम अमर हो जाएगा। कहते हैं जब
तीर अंदाजों के दस्ते ने अब दर्रा छोड़ा और खालिद बिन वलीद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे उन्होंने पीछे से मुसलमानों पर वार किया और मैदान ओहद का नक्शा इस तरह बदला कि ये खबर फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। कोई किधर भाग रहा था, कोई किधर भाग रहा था। हजरत अनस फरमाते मैंने अपने चचा अनस बिन नदर को देखा, हुजूर के खेमे की जानब भागे जा रहे थे। आगे से हजरत साद जो अंसार के रईस थे, सरदार थे, वो मिले और उनने पूछा अनस बिन नदर किधर जा रहे हो? कहा रसूलुल्लाह के खेमे की तरफ। तो कहा तुम देखते नहीं हो हालात क्या हैं? तो कहा आप हालात की बात करते हो, मुझे तो इस सिमत से जन्नत की खुशबू आ रही है। और फिर हुजूर के खेमे पर आए और इतना लड़े कि जब उनके जस्ते अतहर को शहादत के बाद उठाया गया तो हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने देखा मेरे चचा के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो ज़ख्म आलूद नहीं था और ज़ख्म ज़दा नहीं था। ये क्या है? ये उस फिक्र और नज़रिए की तब्दीली की वजह से होता है। हमारा नौजवान गैरों की तारीखें पढ़ता है और गैर क्या कह रहे हैं? जिस इंसान ने दुनिया की अजीम सोच शख्सियात किताब लिखी है, जब वो किताब लिखकर फारग हुआ तो कहते हैं किताब की रूनुमाई होनी थी और रूनुमाई के लिए वो स्टेज पर आया और स्टेज पर आकर उसने अपना कलाम कहाँ से शुरू किया? कहा लोगों मैंने दुनिया के अजीम 100 इंसान ढूंढे हैं और मैं जिस शख्सियत से मुतासर हुआ और जिस शख्सियत को मैंने एक नंबर पर रखा वो हैं जो सरजमीन हज्जाज में आए। उनके मानने वाले चंद लोग थे, फिर सैकड़ों में आए और फिर हज़ारों में, और तादाद हज़ारों से आगे नहीं बढ़ी तो वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए। मैं हैरान हूँ, दुनिया से जाने के बाद किसी इंसान का नज़रिया इतनी तेज़ी से काम कर गया कि जिनकी ज़िंदगी में मानने वाले हज़ारों थे, ज़िंदगी के बाद वो 1.5 अरब की शक्ल इख्तियार कर दी। ये क्या है? ये है नज़रिए और फ़िक्र का जिहाद, जिसकी ज़रूरत आज शिद्दत से है। हमारे बच्चे दुनिया के एक्टरों को पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे जहाज़ किसने बनाया, कश्ती किसने बनाई, फलां काम किसने किया, फलां काम किसने किया, फलां काम किसने किया, ये पढ़ रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूद के सबसे बड़े आलिम थे, 4 किताबों के हाफिज थे, मुसलमान हुए। तो क्या कहने लगे? कहने लगे मैं इस्लाम में दाखिल हो गया, लेकिन चूँकि यहूद के नज़दीक सबत का दिन, हफ्ते का दिन बहुत मोतबर दिन था, ये उस दिन कोई काम नहीं करते थे और इनके यहाँ ऊँटनियों का गोश्त और दूध मना था। यहूद ने खुद अपनी जानब से अपने ऊपर हराम किया हुआ था। कुरान करीम पारा नंबर 4 की पहली आया में ये बयान कर रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने भी यही कहा कि मैं सबत के दिन का एहतराम करूँगा और ऊँटनियों का गोश्त और दूध, न दूध इस्तेमाल करूँगा न गोश्त। ये ख़बर मेरे आका तक पहुँची। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन सलाम को बुलाया, कहा अब्दुल्ला बिन सलाम ये क्या है, तुम इस्लाम में दाखिल नहीं हो चुके? अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल वो भी तो आसमानी दीन है ना, वो भी तो सच्ची किताब है।
वो भी तो अल्लाह के रसूल पर आई है। और मैं एक वक़्त में 2 दिनों पर अगर अमल करूं तो मेरे लिए बेहतर नहीं है? तो मेरे आका का जवाब सुनिए। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन सलाम, अगर आज मूसा मौजूद हों तो उनकी मौजूदगी के बावजूद अगर मूसा अपने दीन पर कायम रहें तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है मूसा को भी अपना दीन छोड़कर मेरा दीन मानना होगा। ये अब्दुल्ला बिन सलाम को मेरे नबी फरमा रहे। आज हमारा लिबास फलां एक्टर से मिलता है, हमारी शक्ल फलां यहूदी से मिलती है, हमारा कारोबार दुनिया के फलां नसरानियों और ईसाइयों से मिलता है। हम बिजनेस के लिए वो असूल अपना रहे हैं जो गैर मुस्लिमों के हैं। क्या हमारे रसूल का दीन और हमारे रसूल की शरीयत हमारे लिए काफ़ी नहीं है? हम अपने बच्चों को गैर क्यों पढ़ाते हैं? क्या हमारी किताबों में सीरत रसूल के चैप्टर होना ये काफ़ी नहीं है? जितनी देर तक फ़िक्र और नज़रिए का जिहाद नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं हो सकते। अपनी फ़िक्र नज़रिए को बदलो। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, सरहद जोग्राफियाई सरहद पर पहरा देना ये इतना अहम नहीं है जितने फ़िक्र और नज़र की सरहद पर पहरा देना ज़रूरी है। ये बहुत अहम है। अपने बच्चों को आका करीम से वाबस्ता करो, हुजूर की ज़ात के करीब ले जाओ, हुजूर की मोहब्बतें सिखाओ, सीरत रसूल उन्हें पढ़कर सुनाओ, ख़ुद अपनी ज़िंदगियों में और अपने घरों में रसूलुल्लाह की सीरत ले आओ, अपना माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। जब तुम इस माहौल में आ जाओगे तो यकीन जानिए कायनात में तुमसे ज़्यादा ताकतवर कोई और कौम हो नहीं सकती। ये अल्लाह का वादा है तुमसे, ये अल्लाह का वादा है तुमसे। कोई और नहीं हो सकता इतना ताकतवर, इतना साहिब कुव्वत कोई और नहीं हो सकता जितनी इस्लाम ने इज़्ज़तें तुम्हारे लिए रखी हैं। लेकिन अफसोस ये है कि तुम इज़्ज़तें गैरों के पास ढूंढ रहे हो। अपने नज़रिए और अपने फ़िक्र पर पहरा दो और अपने नज़रिए और अपने फ़िक्र को इस्लामी सोचों में ले आओ। इस्लाम से वाबस्तगी इख्तियार करो, इस्लाम से अपना रिश्ता जोड़ो, इस्लाम से अपना ताल्लुक़ मजबूत करो। जिस कदर तुम इस्लाम से मजबूत होते जाओगे अल्लाह तुम्हें उतना ही ताकतवर करता जाएगा और उतने ही तुम साहिब कुव्वत बनते जाओगे। और जितना तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से कमज़ोर होता जाएगा तुम उतने ही कमज़ोर होते जाओ। और आज ये कोई बयान की ज़रूरत नहीं है, तुम दुनिया में देख रहे हो कि मुसलमानों का हाल क्या है। मुट्ठी भर यहूदी पूरी दुनिया इस्लाम की तजारत पर कब्ज़ा करके बैठे, पूरी दुनिया इस्लाम की तजारत पर, और तुम कदम कदम पर मोहताज हो। क्यों? अपने आबाओ और अजदाद की तारीख़ तो पढ़ो। दुनिया की कौन सी चीज़ है जो सबसे पहले मुसलमानों ने ईजाद नहीं की? हर चीज़ का मूजिद मुसलमान है। लेकिन हम आज गैरों के मोहताज हो गए और गैरों की मोहताजी का सबब क्या है? हमने इस्लाम से रिश्ता तोड़ दिया, इस्लाम से दूर हो गए। नतीजतन हमें कदम कदम पर मोहताजी का सामना करना पड़ रहा है। तो अपने नज़रिए और अपने फ़िक्र की जो सरहदें हैं उन पर इस्लाम का पहरा बैठाओ और अपना रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत तर कर लो। इकबाल ने यूँ नहीं कहा था कि दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफ़ा अस्त, आबरूए माज़ नामे मुस्तफ़ा अस्त। इकबाल कहता है अल्लाह ने दिल दिया ही इसलिए है कि इस दिल में नामे मोहम्मद नक्श हो जाए। और इकबाल कहता है जब ये नाम नक्श हो जाएगा तो फिर दुनिया में तुमसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई और हो नहीं सकता। सारी इज़्ज़तें हुजूर के सदके हैं, सारी इज़्ज़तें इस्लाम के सदके हैं।
इकबाल कहता है अल्लाह ने दिल दिया ही सिर्फ इसलिए है कि इस दिल में तुम इतनी हजूर की मोहब्बत पैदा करो कि तुम्हारे दिलों पर नाम मोहम्मद नक्शा हो जाए और फिर सारी इज्जतें तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।